देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किए जाने को लेकर माहौल बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने अब मीडिया के सामने आने की तैयारी की। मणिपुर हिंसा को लेकर भी विश्व हिंदू परिषद अपना नजरिया लोगों को समझाएगा। हिसार में विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता से एक खास बातचीत की है टोडल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। भारत देश में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर अब विश्व हिंदू परिषद पूरे देश में एक माहौल तैयार करने की अपनी कोशिश करेगी और इसी कड़ी में सबसे पहले शुरुआत मीडिया कॉन्फ्रेंस यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए की जाएगी। और हिसार में इस वक्त जिलाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार जिलाध्यक्ष सर, मुझे ये बताइए कि मीडिया के जरिए समान नागरिक संहिता पूरे देश में एक माहौल आप समर्थन में काम कर पाए, इसी की कोशिश अब शुरू होने जा रही है। जी, बहुत अच्छा आपने कहा कि भाई ये जो मीडिया है उसकी सहायता से हम इस यूसीसी के जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं, उनको पूरे समाज में फैलाएं, समाज में बताएं, जिससे कि जो विभिन्न किस्म की विभ्रांतियां हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो दूर हों और सारा समाज यूसीसी को तहे दिल से स्वागत करे। सारे समाज से मेरा मतलब है, भारत एक विविध धर्मों का देश है। इसमें 110 करोड़ हिंदू हैं, 20 करोड़ मुस्लिम हैं, 4 करोड़ क्रिश्चियन हैं, 3 करोड़ सिख हैं। तो सभी को कन्विंस करके, सभी को अपने साथ लेके किस तरह हम उनकी जो भ्रांतियां हैं वो दूर कर सके, इसी कड़ी में हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिससे हम उनको तथ्यों के बारे में जनता जनार्दन जो कि भगवान का रूप होते हैं उनको बता सके। मणिपुर हिंसा को लेकर भी विश्व हिंदू परिषद अपना पक्ष देश के सामने रखने जा रही है। मणिपुर एक हमारा 7 सिस्टर्स में बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है, जिसमें पिछले कुछ दिनों से जो हिंसा का माहौल है उसके बारे में भी लोगों को बताया जाए कि कैसे मणिपुर हिंसा को हम कंट्रोल कर सके। सबसे बेस्ट तरीका जो होता है, लोगों को जानकारी दी जा सके, चाहे वो मणिपुर में हो चाहे बाहर के लोग हों, कि कैसे उस हिंसा को हम कंट्रोल कर सकते हैं। मणिपुर में क्या है कि मणिपुर एक छोटा सा स्टेट है जिसकी कोई एरिया जो है 22,000 किलोमीटर के आसपास है, और जो घाटी का एरिया है वो 10% है। अमूमन मतलब 2000 के करीब स्क्वायर किलोमीटर से घाटी का एरिया है, बाकी सारा पर्वतों से ढका हुआ एरिया है। तो घाटी में मैताई समाज के लोग ज्यादा रहते हैं, जिनकी पॉपुलेशन 50% आज की। वो तो जीके का सवाल है। मुझे बताइए कि विश्व हिंदू परिषद का मणिपुर हिंसा को लेकर क्या कुछ स्टैंड है और इस स्टैंड को किस तरीके से देश के सामने रखेंगे? हाँ, ये सब बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि ये शुरू हुआ जब मार्च के महीने में इम्फाल हाईकोर्ट या मणिपुर हाईकोर्ट ने कहा कि मैताई समाज जो कि वहाँ डिप्राइव्ड है, जो बेचारों को 10% एरिया में रहते हैं और उनको बाहर जाने का जो ट्राइबल एरिया है उसमें वो बस नहीं सकते। हाई कोर्ट ने ये कहा कि वो बच सकते हैं क्योंकि उनकी पॉपुलेशन 50% है। तो उसी से ये सारा विवाद शुरू हुआ। तो जो ट्राइबल है जिनकी पॉपुलेशन 40% है, वो ज्यादातर क्रिश्चियन है। क्रिश्चियनिटी उन्होंने अपनाई है अंग्रेजों के टाइम में, क्योंकि जो 1901 में उनकी संख्या 6% की थी। आज की जो कॉन्सेंसस है, हालांकि हुआ नहीं 2021 में, लेकिन एक मैथमेटिकल तरीके से जो कैलकुलेशन होती है उसके अराजकता के लिए तो मणिपुर सरकार जिम्मेदार है, और उसकी जिम्मेदारी क्या आप सरकार पर डालने के लिए तैयार हैं? नहीं, मणिपुर एक देखो ना, एक पूरी सरकार को अपने सभी जनता जनार्दन का ध्यान रखना होता है। तो किस तरह से उसको ऐसा ख्याल रखा, पूरे देश को पता है। हाँ, ख्याल तो रखा, लेकिन समस्या ये है कि जब मोब आ जाती है और कुछ वहां जो रोंगियाज, क्योंकि मणिपुर का बॉर्डर जो है वो म्यांमार से लगता है, इंटरनेशनल बॉर्डर जो म्यांमार से लगता है, तो वहां से जब वहां तो विदेशी हाथ आप करार दे रहे हैं। मुझे बताइए कि नूह हिंसा के लिए भी क्या पाकिस्तान जिम्मेदार? नहीं, नूह हिंसा के लिए पाकिस्तान जिम्मेवार नहीं है। एज सच डायरेक्ट कोई अभी तक लिंक नहीं मिला कि भी पाकिस्तान की कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन वहां का जो समाज है उसको कैसे, जो मुस्लिम समाज है उसको कैसे अवेयर किया जाए कि भाई ये एक धार्मिक यात्रा है, इस पे आप क्यों अननेसेसरी पत्थरबाजी करते हैं या कोई अन्य हिंसक प्रयोग करते हैं। हमने तमाम वीडियोस देखे जिसमें हिंदुओं का वेश धारण करे हुए लोग लगातार एक के बाद एक फायरिंग कर रहे थे पुलिस की मौजूदगी में। उसको लेकर क्या कुछ पक्ष आप कहना चाहूंगा, क्या कोई भी ऐसा देश का कोना होगा जिसमें 90% अगर हिंदू भी है, 99% हिंदू भी है, तो उन्होंने किसी ताजिया यात्रा पे पत्थर फेंका हो या किसी मोहर्रम के जुलूस पे पत्थर फेंका हो? कोई एक एग्जाम्पल अगर आप बता दें। फायरिंग भी जायज है? नहीं, जायज नहीं है। ऐसा कोई इंसिडेंट अगर उन्होंने सेल्फ डिफेंस में किया है तो उसकी कोर्ट और जांच हो रही है, जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। चलिए, विश्व हिंदू परिषद पूरे देश में एक माहौल
यूसीसी को लेकर तैयार करने की कोशिश करेगी। मणिपुर हिंसा और नू हिंसा को लेकर कोशिश ये कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक वो करेंगे, लेकिन किस तरीके से हथियारों का इस्तेमाल वहां पर किया गया इसका स्पष्टीकरण विश्व हिंदू परिषद के पास भी नहीं है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।